वहाँ सीजीआई ने और जो उनकी टीम होती है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे बोला कि अगर एक समाज खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजीआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर, प्रेसिडेंट का नाम इसमें क्यों लिया है, राष्ट्रपति का नाम क्यों लिया है? क्योंकि इस समय जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं देश की, वो कौन है? एससी है। तो अगर ये जो एससी दलित वर्ग है वो खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजीआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर भी खुद को शोषित ही रखना चाहता है, तो इसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिकता की है। जबरदस्ती का जो दोष ब्राह्मणों को लगाते, खुद दलित समाज ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को कैसे इग्नोर कर रहा है, कैसे उनके सोच को, कैसे उनके विचारों को नहीं अपना रहा है, ये सब कुछ आपको क्लियर भी होगा। आज के दौर में दलित समाज यानी एससी, एसटी, उनके अलावा पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी पार्टियों का, उसमें एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सभी शामिल हैं। इन सभी पार्टियों मतलब एससी, एसटी, दलित समाज के अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच का, उनके विचारों का कतई पालन नहीं कर रही हैं। प्रूफ करके आपके सामने स्पष्ट होगा। खास तौर से आरक्षण वाले विषय को लेकर के दलित वर्ग की सोच में मानसिक अपंगता के कारण और राजनीतिक पार्टियों की सोच में वोट बैंक की स्वार्थ भावना के कारण वो दलित वर्ग को और पिछड़ा वर्ग को आज भी कमज़ोर, असहाय और निर्बल बनाकर आरक्षण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनकी सोच के मुताबिक जो लोग, जो जातियां, जो वर्ग पढ़ने लिखने और रोज़गार पाने में पिछड़े हुए थे, जिन्होंने सिर्फ गुलामी करके ही जीवन निर्वाह करना सीखा था, उनकी खातिर उन्हें सक्षम बनाने की दृष्टि से 1950 से शिक्षा एजुकेशन में और व्यवसाय में, नौकरी वगैरह में, जॉब्स में आरक्षण तो दिया ही, साथ ही विशेष आर्थिक सहायता के रूप में उनको वजीफ़ा का मतलब स्कॉलरशिप का भी एक प्रावधान रखा। ये किसने रखा था? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच है वो अच्छी थी और उन्होंने जो सोच करके ये रखा था, उनका मानना ये था कि ऐसा करने से जो पढ़ने लिखने में अपनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जाति विशेष के लोग, उनको सिर्फ गुलामी करने की आदत बन गई है, तो वो सक्षम हों, वो भी आगे बढ़ें और
उसके लिए ये जो प्रावधान था, कौन सा प्रावधान? आरक्षण का, मतलब उनको नौकरियों में आरक्षण मिले, और उसके अलावा जो स्कॉलरशिप का था, ये प्रावधान, ये नियम संविधान रचयिता माननीय भीमराव अंबेडकर जी के मुताबिक रखा गया, और वो भी 20-30 वर्षों के लिए उनके द्वारा ये जो सोच थी, ये जो विचार था कि 20-30 वर्षों के लिए इन लाने से इनमें सुधार आएगा और ये सक्षम बनेंगे। लेकिन जो प्रावधान आरक्षण का और वजीफा मतलब स्कॉलरशिप 1950 से 1980 तक ही रहना चाहिए था, क्योंकि ये 20-30 साल के लिए अंबेडकर की सोच थी। उसके बाद फिर उनका मानना ये था कि दलित वर्ग आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़े भी हैं। तो 1950 से 1980 तक ही हालांकि इस नियम को रहना चाहिए था, जो कि आज तक चल रहा है, इस समय भी मौजूद है। दलित वर्ग आज भी बिना किसी लाभ या बिना किसी छूट के आत्मनिर्भर बनकर सफलता पाने को तैयार ही नहीं है। वो आज भी अपने आप को 76 वर्ष बाद भी अपंग मानसिकता का शिकार बनाए हुए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? भले ही चाहे आप सवर्ण हैं या दलित हैं, क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें खुद इस बात को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई हम अपनी एजुकेशन, अपने शिक्षा के बल पर कंपटीशन को क्वालिफाई करेंगे। और ये कौन सा तुक हुआ कि देखिए, बुरा आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप दलित हैं तो बुरा आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो सवर्ण है, चाहे वो पंडित है, ठाकुर है, बनिया है, जैन है, भूमियार है, जो भी कोई है, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, गरीब से भी गरीब हो, और वो 300 रुपये रोज की दिहाड़ी मजदूरी करके भी अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि दलित वर्ग को अगर वो करोड़पति भी है तो करोड़पति के लिए भी वो सारी छूट मिलेंगी, वो सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, ये छूट मिलती रहे, कोई दिक्कत नहीं, उनको स्कॉलरशिप मिले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और बहुत सारे जो नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव देश की व्यवस्था पर पड़ रहे हैं, वो बहुत ही सोचनीय हैं। क्योंकि जो ये मानसिक अपंगता है, ये अपंगता का शिकार बनाने में सबसे बड़ी जो कमी है वो उनकी भी नहीं है, वो हमारे देश के राजनीतिक दलों की रही है। किस लिए? क्योंकि उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए,
सिर्फ वोट बैंक की परवाह करने वाली ये सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके शीर्ष स्तर के नेता, जितने भी ये राजनेता हैं, चाहे वो कोई भी हो, जातियों में समानता उनको पैदा करनी चाहिए, लेकिन समानता पैदा करने की बजाय उनमें ऊंच नीच, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इस तरीके से ऐसे बांट करके, ठीक है, अंबेडकर जी ने जो एक सपना सजोया कि इनकी रुचि जो गुलामी करने की है, ये आगे बढ़ें, ये अपना पढ़ाई लिखाई करें, तो उनके लिए इतने साल का अवसर मिल गया 1950 से लेके और 1976, वैसे हम 1947 कह सकते हैं, लेकिन संविधान 1950 में लागू हुआ, इसलिए उसको हम 1950 से काउंट कर रहे हैं, और 2026 का मतलब 76 वर्ष हो गए। तो इनके जो कुप्रभाव हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचनीय है। जैसे, और इनको पनपा कौन रहा है? सिर्फ वोट बैंक की खातिर जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको पनपा रही हैं। जो इनके कुप्रभाव हो रहे हैं वो क्या है? जैसे शिक्षा का स्तर पाने में, मैं सरकारों के लिए बोल रहा हूँ इस बात को, शिक्षा का स्तर पाने में आप यानी सरकारें उन दलित वर्ग के लोगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं उन्हें, लेकिन उन्हें अयोग्य होते हुए भी सामान्य वर्ग के जो होनहार 80% वाले अभ्यर्थी हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ आरक्षण की भरपाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो आप 4% वाले व्यक्ति से उस जगह की पूर्ति करा रहे हैं जहां पर हमारा 80% वाला व्यक्ति, कहने का मतलब जो सवर्ण का 80% लाने वाला व्यक्ति है वो रह जाता है, और केवल 4% वाले व्यक्ति को आप, जो दलित वर्ग का छात्र है, दलित वर्ग का अभ्यर्थी है, उसको सफलता प्रदान करा देते हैं। इस तरह से ये सरकारें चाहे कोई सी भी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या देश की व्यवस्थाओं और सुरक्षा की दृष्टि से धोखा नहीं दे रही हैं? आपको नहीं लगता? भले ही चाहे आप एससी हैं, दलित हैं, आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताना। क्या ये धोखा नहीं है? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए, जो सुरक्षा के जितने भी, देश की सुरक्षा के लिए जो जितने सुरक्षा विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, जो भी हैं, इनकी भर्ती में भी शारीरिक मापदंड और योग्यता में दलित वर्ग को आप छूट क्यों प्रदान करते हैं? भाई शारीरिक मापदंड में अगर किसी को हृष्ट पुष्ट होना चाहिए वहाँ पर, तो आप इनको कम हृष्ट पुष्ट होते हुए कैसे करके ये रक्षा करेंगे? दलित और सामान्य वर्ग को बांटिए मत। हम तो ये कहते हैं कि आप इनके टाइटल भी हटा दीजिए सबके,
लेकिन जो देश की सुरक्षा में घात लग रहा है, जो आप उनके लिए शारीरिक मापदंड में और योग्यता में भी कम होने पर उन जाति विशेष के लोगों को अपॉइंटमेंट दे देते हैं, तो क्या वो सवर्णों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? उदाहरण के तौर पर आपको हाइट 170 चाहिए और आप एससी वाले की 155 में ले रहे हैं, तो क्या वो 155 वाला और हमारा 175 वाला व्यक्ति उसको साइड कर दे रहे हो? ऐसा संभव है क्या कि वो 155 वाला ज़्यादा अच्छी सुरक्षा कर लेगा? आपने ठीक है उनके लिए अगर कुछ सहयोग किया है तो आपने जो एक स्पेशल स्कॉलरशिप वगैरह उनको दी है वो देते रहिए, लेकिन जो इस तरह की छूट है शारीरिक मापदंड में और उनके परसेंटेज भी आप कम कर देते हो। हमारी 60% कम से कम होनी चाहिए, तो उनका 40% भी आपके लिए मान्य है। तो ये लोग शारीरिक मापदंड में और योग्यता में कम होने पे क्या ज़्यादा अच्छी सुरक्षा प्रदान करेंगे? बाकी तो मैं एक बात बता दूं, राजनीति है और राजनीति में चाहे रावण भैया हों, राहुल भैया हों, मोदी जी हों, अखिलेश भैया हों, ममता हों, या हमारे उत्तर प्रदेश की बहन जी हों, महाराष्ट्र के ठाकरे जी हों, बिहार के नीतीश जी हों, या जो भी जिस प्रदेश से जो भी राजनेता हैं, कोई भी हो, सबके सब वोट बैंक के लिए जी रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़ास पहलू बताऊं मैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी पर रोक लगाई, तो उसकी जिस समय सुनवाई हो रही थी उसके संदर्भ में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ सीजीआई ने और जो उनकी टीम होती है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे बोला कि अगर एक समाज खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजेआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर, प्रेसिडेंट का नाम इसमें क्यों लिया है, राष्ट्रपति का नाम क्यों लिया है? क्योंकि इस समय जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं देश की, वो कौन है? एससी हैं। तो अगर ये जो एससी दलित वर्ग है वो खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजेआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर भी खुद को शोषित ही रखना चाहता है, तो इसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिकता की है। जबरदस्ती का जो दोष ब्राह्मणों को लगाते चले आ रहे हैं, और जो सुनवाई के दौरान टिप्पणी हुई है जिसमें सीजीआई श्री सूर्यकांत जी और जो उनकी टीम है, उन्होंने जो बोला है, जिसे पढ़ने के बाद में कुछ जो खास नेतागण हैं उनकी आंखें फटकर बाहर आ गईं। वो टिप्पणी क्या है पता है? हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। जो नफरत घोल रहे हो वो नहीं, हम जाति विहीन समाज चाहते हैं। आप क्या देश को भूतकाल में ले जाना चाहते हैं? ये क्वेश्चन मार्क किया है। आप क्या देश को भूतकाल में ले जाना चाहते हैं? ये यूजीसी की जो गाइडलाइंस है एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, क्योंकि दुनिया भर के दोष आप
ब्राह्मणों पे, ठाकुरों पे, मतलब सवर्णों पे लगाए पड़े हैं, बनियों पे, भूमिहारों पे। तो ये, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आपने गलत तरीके से ब्राह्मण जाति के लिए उसमें उल्लेखित किया है। तो वहाँ जो वकील के जिरह करने पर ना आगे जो बोला गया है, जाति की पूरी व्यवस्था आपने ब्राह्मणों पर मढ़कर समाज में नफरत घोल दी है। क्या मुस्लिमों की जातियां भी ब्राह्मणों ने बनाई हैं? नंबर 1 क्वेश्चन मार्क। क्या मुस्लिमों की जातियां भी ब्राह्मणों ने बनाई हैं? जो ज़्यादा, जिसमें एक राजकुमार भाटी नाम का जो उत्तर प्रदेश का ये है, बहुत इस तरह के अनर्गल ब्राह्मणों के लिए भौंकता रहता है। तो वो भी, उसके भी अगर चमचे इस चीज़ को सुन रहे हो तो जवाब दें। क्या मुस्लिमों की जातियां भी ब्राह्मणों ने बनाई हैं? ईसाइयों में भी जो जातियां हैं वो भी क्या ब्राह्मणों ने ही बनाई हैं? ये भी अगला क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा चीज़, मुस्लिम और ईसाई के अलावा बौद्ध, सिख, बौद्ध, सिख, जैन और भी अनेकों जो पंथ और धर्म हैं, उनमें क्या सभी की जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क है। अगर ब्राह्मणों की जातियों से इतनी दिक्कत है, क्लियर बोला गया है, अगर ब्राह्मणों की जातियों से इतनी दिक्कत है तो आज ही अपने नाम से जाति हटा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि कौन आपको रोकेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई हैं तो फिर हटा दीजिए अपने नाम के आगे से जाति शब्द। और बहुत बहादुर हो और बहुत अपने अंदर सक्षमता दिखाई देती है तो किसी कंपटीशन को बिना जाति का सहारा लिए क्वालिफाई करके दिखाओ, नानी याद आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। आज भी जो सवर्ण बिना किसी आरक्षण के आपके पास आरक्षण का सहारा है, सरकार से पैसे का सहारा है, सारी चीज़ें हैं, और कुछ लोग जो भौंकते हैं कि सवर्ण 15%, हम 85%। अरे जब देश की लड़ाई हुई, देश में जो आज़ादी की लहर थी, देश में आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, चाहे वो मुग़ल शासनकाल में हो या अंग्रेज़ी हुकूमत में हो, सबसे आगे कौन रहे थे? उन 15% वालों की परसेंटेज निकालिए, कम से कम 80% उन्होंने छातियों पे गोलियां खाई थी, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। तुम्हें उस समय भी गुलामी पसंद थी। ये जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं ये बात को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जो चंद लोग ज़्यादा भौंकते हैं हर चीज़ को नेगेटिव। हालांकि आज भी एससी में, यानी दलित वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि विवेक के बल पर जॉब हासिल कर रहे हैं, नौकरियां हासिल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर बोला है, आप अपने नाम से जाति हटा दीजिए। आपको ये लगता है ना ये जातियों में ब्राह्मणों ने बांटा है, आपको जाति लगाने के लिए विवश कौन कर रहा है? आपको कोई विवश थोड़ी कर रहा है, लेकिन आपको एक तरफ आरक्षण भी चाहिए, फ्री का सब कुछ चाहिए।
तो थोड़ा सहन करो, बर्दाश्त करो। और एक चीज़ फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर ये समाज, कौन, दलित, खुद को आईएएस, आईपीएस, सीजीआई, प्रेसिडेंट, पीएम बनकर भी खुद को शोषित ही रखना चाहते हैं, आप इतने इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए, उसके बाद भी शोषित बने रहना चाहते हो। अरे कॉन्फिडेंस लाओ और आरक्षण खत्म करो, बोलो कि हम सब समान हैं, कोई भेदभाव नहीं। अगर आप शोषित रखना चाहते हो तो इसमें गलती ब्राह्मणों की नहीं है, सवर्णों की नहीं है, बल्कि उसकी मानसिकता की है, आपकी अपनी मानसिकता की है, दलितों की मानसिकता की है। जो दलित आज, अनेकों उदाहरण ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने दलित का कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया और खुद नौकरी हासिल की अपने कॉन्फिडेंस से। तो जो ये जब सीजीआई ने ये सब चीज़ें बोली और उस समय बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिला था, वहाँ पर बहुत अद्भुत दृश्य था। कोर्ट में दलील और समर्थन पक्ष के लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। इसलिए मैं तो सभी को भाई मानता हूँ, सभी भाई हैं, और सभी भाई होने के नाते आप आगे बढ़ें और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, और जो सरकारें हैं वो अपने स्वार्थ को छोड़ें, एक ऐसा भरोसा पैदा करें कि लोग, दलित समाज खुद इस बात को ये कहे कि हम सब एक होना चाहते हैं। हटाइए आरक्षण वगैरह, कोई भेदभाव नहीं रखना है। अब हम सेल्फ डिपेंड होकर के, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा गहराई से इस बात को सोचिए, क्या एक सवर्ण जो बिल्कुल गरीब स्तर से है, जो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, और वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, क्या उसको आर्थिक सहयोग नहीं मिलना चाहिए? आर्थिक सहयोग मिलने के अलावा उसके लिए नौकरी में आरक्षण नहीं होना चाहिए क्या? देखिए उन सारी चीज़ों को भी सवर्ण बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत चंद समझदार दलित ऐसे हैं जो हर तरह से संतुष्ट हैं, और जिनको लगता है कि हाँ वाकई हमें सरकार से बहुत कुछ मिला है, आगे हम जैसे भी है अपने बच्चों को अच्छी तरह से क्वालिफाई कराएंगे और अच्छी तरीके से हम सभी भाई भाई बनकर रहेंगे। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, और खान पान अच्छा हो, खान पान स्वच्छ हो, मांसाहार करने वाला ना हो, मैं एक थाली में भोजन करने के लिए तैयार हूँ। अगर खान पान गलत है तो मुझे खुद ब्राह्मण के घर में भी खाना नहीं खाना होगा। अगर कोई ब्राह्मण मांसाहार कर रहा है,
हम उसके घर भी भोजन नहीं करेंगे। हाँ, कोई बिल्कुल साफ स्वच्छ और किसी तरह से जैसे हमारे स्वयं के विचार हैं, अगर उस तरीके से किसी का खान पान है, मैं एक थाली में भोजन करूँगा। और मैं नहीं, मेरे जैसे कितने भाई हैं। आप खुद को अच्छे नियम बना करके देखिए और विश्व बंधुत्व की भावना निभा करके देखिए। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया एक हों, नेक हों और भारत को अग्रसर करें। उसमें सबसे बड़ा सहयोग इन राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, लेकिन राजनीतिक और राजनेता ये अपने स्वार्थ के लिए ज़रा सी देर में दल बदल लेते हैं, दल बदलू होते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी इस कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका नहीं निभाने की कोशिश करती कि वो सभी दलितों, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग जितने भी हैं, इन सबके दिमाग में इस बात की उपज पैदा करे कि अब आपको 76 वर्ष तक आरक्षण मिला, वजीफ़ा मिला, अब हम किसी को वजीफ़ा नहीं देंगे, किसी को आरक्षण नहीं देंगे। हाँ, देंगे तो किसको? आज भी दलित वर्ग में कितने लोग ऐसे हैं कि उनको आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि घूसखोरी, करप्शन और इन सब की वजह से। तो एक ऐसा नीट एंड क्लीन प्रशासन खड़ा कीजिए जो हमारे देश में एक नया बदलाव करे और जिसमें बहुत बड़ी मानवता हो। ऐसी राजनीति लाइए जिसमें वाकई जो गरीब है, असहाय है, आप उसको आर्थिक सहायता दीजिए, आप उसको आरक्षण दीजिए। फिर चाहे वो भूमिहार हो, किसान हो, बनिया हो, जाटव हो, हरिजन हो, वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है, भाई गरीबी के आधार पर क्यों नहीं? एक तरफ एक को रोटी नहीं मिल रही है और एक जो एससी वर्ग में है वो करोड़पति है, उसके घर में 4 लोग और भी पहले से नौकरी कर रहे हैं, बाद में भी उसी को सहारा मिल रहा है। तो ये जाति को छोड़िए और गरीबी के आधार पर आरक्षण करके दिखाइए। और लास्ट में मैं एक बात को और कहूँगा, है कोई अपनी असल बाप की औलाद या है कोई धरती पुत्र, है कोई असली हिंदुस्तानी जो इतना बड़ा बदलाव करके दिखा दे, जो आरक्षण को ख़त्म करके दिखा दे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माता दी।